नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और वक्त हो गया सबसे बड़ा मुद्दा का। सालों से उपेक्षित रहे पूर्वांचल में अब विकास का सूरज निकलने लगा है। विकास के रोड मैप को लेकर योगी सरकार लगातार काम कर रही है। खुद सीएम योगी पूर्वांचल के विकास की परियोजनाओं पर नजर बनाए हुए हैं, लगातार मंथन और चर्चा कर रहे हैं। निवेश को बढ़ावा देने के लिए कारोबारियों से बातचीत की जा रही है। एमएसएमई सेक्टर पर सरकार का खासा जोर है, लेकिन सरकार की तमाम कोशिशों को विरोधी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। विकास को लेकर सवाल उठा रहे हैं। विरोधी मानते हैं कि जैसे पहले की सरकार ने पूर्वांचल में काम नहीं किया, वहीं 3.5 साल में पूर्वांचल में कुछ भी नहीं हुआ। क्या है हकीकत? यही है आज का हमारा सबसे बड़ा मुद्दा। तमाम अपने खास मेहमानों से चर्चा भी करेंगे, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कौन सा ऐसा फील्ड है जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर वे संभावनाएं न हो, न रही हो? आपका विकास करेगा तो यहाँ के नौजवानों के द्वारा होगा, यहाँ के किसानों के द्वारा होगा, यहाँ की महिलाओं के द्वारा होगा। हर सरकार पर पूर्वांचल की उपेक्षा के आरोप लगते रहे हैं। हमारी सोच ने इसे पिछड़ा बनाया है, हमारी सोच ने इसे गरीब बनाया है। लेकिन जब रफ्तार देने की जिम्मेदारी सीएम योगी के हाथ में है, तो सवाल जवाब का सिलसिला सा शुरू हो गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश कौन सा ऐसा फील्ड है जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर वे संभावनाएं न हो, न रही हो, जो देश और दुनिया के अंदर एक नेतृत्व करने की क्षमता न रखता। खासकर तब जब सीएम पूर्वांचल विकास को लेकर प्रतिबद्ध नजर आ रहे हैं। याद रखना, हार्वर्ड और कैम्ब्रिज कभी आपका विकास नहीं कर पाएगा। आपका विकास करेगा तो यहाँ के नौजवानों के द्वारा होगा, यहाँ के किसानों के द्वारा होगा, यहाँ की महिलाओं के द्वारा होगा, यहाँ की बुद्धिजीवी जनता के द्वारा ही होगा। पूर्वांचल के विकास योजनाओं के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया गया। पूर्वांचल विकास निधि के मद में 300 करोड़ रुपए दिए गए। 2018 के बजट में भी किया गया प्रावधान। बजट में पूर्वांचल विकास बोर्ड के लिए भी 2 करोड़ का प्रावधान रखा गया। सरकार ने इसको 5 सेक्टर में बांटा है: प्राइमरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर एंड सोशल सेक्टर। तो इसमें पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेकर के और हर होलिस्टिक डेवलपमेंट जिसको आप कहते हैं, जिसका एक समुचित विकास किसी भी सिस्टम का पूरा इसमें कवर किया गया है। बजट में प्रयागराज में मेला यूनिवर्सिटी का ऐलान किया गया है। गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय का प्रस्ताव भी रखा गया है। गोरखपुर में वाटर स्पोर्ट्स के लिए 25 करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए 200 करोड़ का बजट रखा गया है। आज योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर में 3 दिवसीय पूर्वांचल के विकास के लिए जिस प्रकार से रूपरेखा खींचने के लिए अधिकारियों, मंत्रियों, क्षेत्रीय विधायकों और एक्सपर्ट्स के साथ बैठक करके विकास करने खाके खींच रहे हैं, उम्मीद की जानी चाहिए कि योगी जी के ही कार्यकाल में पूर्वी उत्तर प्रदेश देश के सबसे विकसित क्षेत्रों में से एक होगा। बेशक सरकार पूर्वांचल के सर्वांगीण विकास को लेकर तत्पर नजर आ रही है, लेकिन विरोधियों के निशाने पर भी बीजेपी सरकार है। 3.5 साल के और 4.25 साल के योगी शासन में विकास के नाम पर फरेब, झूठ लगातार 3.5 साल में योगी सरकार ये कहती आ रही है कि हम विकास कर रहे हैं, कानून व्यवस्था की अच्छी स्थिति है। हालात जस के तस बने हुए हैं। दरअसल विरोधियों के तीखे तेवर इसलिए ऐसे हैं क्योंकि अभी तक की सरकारों ने कभी पूर्वांचल पर ध्यान ही नहीं दिया। आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश के 10 सर्वाधिक गरीब जिलों में पूर्वांचल के 9 जिले शामिल थे। साक्षरता के लिहाज से प्रदेश का सबसे पिछड़ा जिला श्रावस्ती सूबे का सबसे गरीब जिला बना रहा। इन तस्वीरों के साथ विरोधी हर सरकार पर पूर्वांचल के विकास की उपेक्षा का आरोप लगाते रहे हैं। टीम न्यूज स्टेट। और इसी पर बात करेंगे, मेरे साथ एनके सिंह साहब जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार राघवेंद्र सिंह साहब जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के कपिल श्रीवास्तव साहब मेरे साथ हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के उबैदुल्ला नासिर साहब जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, और मेरे सहयोगी दीपक श्रीवास्तव भी जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। पहला सवाल कपिल जी आपसे, आपको ऐसा क्यों लगता है कि पूर्वांचल में विकास जो आपकी सरकारों में नहीं हुआ वो अब भी नहीं होगा? सबसे पहली चीज तो ये है अंजीत जी कि गोरखपुर और पूर्वांचल का विकास
हमारी सरकार में जितना हुआ उतना तो आज तक ये हुआ ही नहीं। हमारी सरकार के किए हुए कामों का फीता काट रहे। क्या योगी जी के समय का ये बाल चिकित्सा संस्थान बना है क्या मेडिकल कॉलेज के अंदर? इन्होंने तो केवल रंगवाई पोतवाई कराने का काम किया है, और वो भी काफी लेट किया है। बिल्डिंग से लेकर के अंदर की फर्निशिंग तक हमारे ही सरकार में खड़ी हो गई थी। दूसरी चीज आपको याद दिलाना चाहते हैं कि मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज को प्राविधिक विश्वविद्यालय बनाने वाली समाजवादी पार्टी है, और हमारी पार्टी के समय में प्राविधिक विश्वविद्यालय का दर्जा इन्हें हासिल हुआ। तो गोरखपुर के अंदर ये भी अमूल चूल चीज देने की काम की, जो कि मील का पत्थर उत्तर प्रदेश के अंदर तकनीकी विश्वविद्यालय के लिए केंद्रित हो रहा है और खड़ा हो रहा है। दूसरी चीज मैं आपको कहना चाहता हूं, यहाँ 5 फ्लाईओवर गोरखपुर के अंदर समाजवादी पार्टी ने दिया। 4 लेन जो करजहा से लेकर के और देवरिया को जोड़ती है, वो समाजवादी पार्टी की देन है। तो हम आपको कितने काम गिना दें कि समाजवादी पार्टी ने किया, या साइकिल पथ का निर्माण रहा हो, या सौंदर्यीकरण रहा हो, नगर निगम परिक्षेत्र में पड़ने वाले पार्कों के जितने भी पार्क बने हुए हैं, ये समाजवादी काल के बने हुए पार्क हैं। एक भी पार्क ऐसा नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी ने बनवाया। तो ये किस पूर्वांचल की तरक्की की बात करते हैं? 29 साल तक योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर के सांसद थे, और ये गोरखपुर के विकास पर कुंडली मार के बैठे हुए। ये नहीं बता पाएंगे कि इन्होंने कौन से अपने फंड से कैसा निर्माण 29 साल के अंदर गोरखपुर को या पूर्वांचल को देने का काम किया। कपिल जी मुझे एक बात इंसेफ्लाइटिस वार्ड भी हर चुनाव में चीनी मिलें, फर्टिलाइजर, ये सब मुद्दा होता था। अब तो शुरू हो गई हैं, अब तो खत्म हो जाना चाहिए मुद्दा। और अगर आप मानते हैं कि साइकिल ट्रैक से विकास हुआ है तो बहुत अच्छा है। फिर तो साइकिल ट्रैक से विकास बिल्कुल होता है। मैं कह रहा हूं ना, अगर आप ये मानते हैं कि साइकिल ट्रैक से विकास हो गया गोरखपुर का या पूर्वांचल का, तो अच्छी बात है सर, मानते रहिए। बाल चिकित्सा संस्थान से कोई बात नहीं सर, ठीक है। मैं तो उस पर सवाल ही नहीं उठाया सर। मैं आता हूं आपके पास, राघवेंद्र जी के पास जा सकते हैं क्या? 5 फ्लाईओवर से मानते हैं कि नहीं? ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। राघवेंद्र जी मुझे एक बात बताइए, भाई 3.5 साल में आपने जो करना, जो आज आपने किया 3.5 साल पहले ही कर रहे थे। विपक्ष पूछ रहा है 3.5 साल तो अब आपको पूर्वांचल की याद आई नहीं, अब चुनाव करीब आ रहा है तो आप काम करने चले हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी लोग, हास्यास्पद की बात ये लोग करते हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। इन लोगों का विकास बाद में होता है, घपला घोटाला पहले होने लगता है। इन्होंने लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे बनाई, पूरी दुनिया जानती है उसमें कितना घोटाला हुआ। बात पूर्वांचल की कर लीजिए ना, काम कराया था पूर्वांचल की बात कर लीजिए ना राघवेंद्र जी। पूछूंगा पूर्वांचल, बताएंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। आप पूरी बात मेरी हो जाएंगे। हम लोग ऐसा, हम पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, हम लोग पूर्वांचल, पश्चिमांचल, मध्य, पूर्व की ये बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, पूर्वांचल में जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है उसका 70% काम लगभग पूरा हो चुका है। उसके बाद गंगा एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, कानपुर लखनऊ में, कानपुर और आगरा में मेट्रो का काम लगभग पूरा हो चुका है। उत्तर प्रदेश में हम लोग चौमुखी विकास करने के लिए आमादा है। और ये समाजवादी पार्टी के लोग जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, पहले ही अपने गिरबान में जाके पिछले 25 साल में लोगों ने, सर आप पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल के विकास की बात कर रहे थे। डिस्टर्ब हो रहा है बहुत, तो आप भी पूर्वांचल के विकास की बात करिए ना। आवाज उधर से खरखरा रही है जी बहुत। चले, मैं दोबारा कोशिश करता हूं, आवाज ठीक हो जाए फिर आपके पास आऊंगा। ये क्या आवाज ठीक हो जाएगी तब आपके पास आता हूं राघवेंद्र जी, आवाज ठीक हो जाए फिर आपके पास आता हूं। एनके सिंह साहब मुझे एक बात बताइए, एक से एक बड़े नाम रहे, वीर बहादुर सिंह के लेकर के कमलापत त्रिपाठी और विश्वनाथ प्रताप सिंह, नाम गिनाऊंगा तो लंबा हो जाएगा, इसलिए आपसे सीधा पूछना चाहता हूं, पूर्वांचल इतना पिछड़ा क्यों रह गया सर? अंजीत, मुझे 45 साल हो गए उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट की एनालिसिस करते हुए जी, और हर चीफ मिनिस्टर जो आता है
और मुझे याद है वीर बहादुर सिंह छोड़िए, मैं कमलापति त्रिपाठी से आज तक की बात कर रहा हूं जी। और लगभग अधिकांश से मेरे व्यक्तिगत संबंध भी रहे हैं। हर आदमी ने फ्यूचर टेंस में तो बात की, हाँ। ये होगा, इतना बजट दे दिया है, अब आने वाले दिनों में हम इस सेक्टर का विकास करेंगे। लेकिन पूर्वांचल का अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखें, पैरामीटर्स पे लगाएं, तो आप पाएंगे कि बेहद पिछड़ा है और ये बिहार के तमाम पैरामीटर्स के बराबर है। पूर्वांचल का विकास हुआ ही नहीं है। उसकी वजह क्या है? पूर्वांचल एक एग्रेरियन सोसाइटी है, रेट ऑफ अर्बनाइजेशन पुअर रहा। आज जो योगी जी कह रहे हैं अच्छी बात है, कोई चीफ मिनिस्टर अगर ये इच्छा करता है, फ्यूचर टेंस में भी बोलता है कि मैंने इतना बजट 300 करोड़ का बजट दे दिया, मैं ये करूंगा, आगे ये होगा। मुझे इंटरेस्ट है उस रिजल्ट से कि कैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के पैरामीटर पे हेल्थ सेक्टर में आपने वहां अस्पताल कितने खोले, आपने शिक्षण संस्थाएं कितनी खोली, उद्योग कितने लगे, ताकि पूर्वांचल में पॉपुलेशन प्रेशर है। अगर आप उद्योग नहीं लगाते हैं तो जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी। तो एक बात है, जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, इसका कंसेप्ट अखिलेश के टाइम में ही आ गया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर कोई चीफ मिनिस्टर संजीदगी से बनाता है, उसको कंप्लीट करता है, तो यह भी उसका क्रेडिट है। आज अगर योगी जी ये सोच रहे हैं तो हम इसको क्रेडिट नहीं देंगे, क्योंकि सोचना तो 45 साल से मैं देख रहा हूं। लेकिन अगर टेंजिबल रिजल्ट्स आने लगे, अगर बजटरी प्रोविजन वाकई खर्च होने लगा और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, तब मैं कहूंगा कि हाँ, उत्तरांचल का विकास वाकई शुरू हो गया है। लेकिन हाँ, अगर योगी जी सोच रहे, इस दिशा में कुछ कर रहे, तो ये बहुत ही सराहनीय कदम है। ओके सर, मैं आपके पास आता हूं। राघवेंद्र जी, बात पूरी कर लीजिए, तब आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, बोलिए। हाँ, आवाज उधर से ज्यादा आ रही जब मैंने इधर वॉल्यूम कम किया है जी। देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे ऐतिहासिक एक्सप्रेसवे बना है। मैं इस विषय में आना चाहता हूँ। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे जो अखिलेश सरकार ने बनाया है, उसकी लागत कई गुना ज्यादा है, उसकी लंबाई उसकी कम है। इसी तरीके से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है जो लंबा है, बड़ा है और उससे ज्यादा कम पैसा लगा हुआ है, उससे कम पैसा लगा हुआ है। मैं पूरे उत्तर प्रदेश के विकास की बात कर रहा हूं। हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ ने 1000 करोड़ का ऋण ओडीओपी में अभी हाल में दिया है, जिसमें लगभग 25% पूर्वांचल के नौजवानों को दिया गया है। इसी प्रकार से 4 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी गई है। अगर उसको हम बांटे, सरकारी नौकरी में 4 लाख लोगों में लगभग 1 लाख पूर्वांचल के खाते में जाती है। इसी प्रकार से कानपुर और आगरा मेट्रो जो बन रही है, वो लगभग पूरा काम हो गया है। लगभग 30 छोटे एयरपोर्ट पूरे उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं। एयर कनेक्टिविटी पूरे उत्तर प्रदेश में जोड़ने का हम काम कर रहे हैं। जेवर और कुशीनगर में एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है। इस प्रकार से हम लोग, राघवेंद्र जी, मुझे लगता है बहुत तैयारी के साथ आए। समाजवादी पार्टी और बहुजन, राघवेंद्र जी, मुझे लगता है बहुत तैयारी के साथ आए। लगे हाथ ये भी बता दीजिए सर, लगे हाथ ये भी बता दीजिए, भदोही में कारपोरेट उद्योग दम क्यों तोड़ रहा है? नहीं, कहीं दम नहीं तोड़ रहा है। उसमें ओडीओपी में पर्याप्त मात्रा में ऋण उपलब्ध कराया गया है भदोही में, और उसका विकास चल रहा है। ये लोगों ने, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने पूरे उत्तर प्रदेश का बेड़ा गर्क कर रखा था। कुटीर उद्योग, लघु उद्योग बिल्कुल समाप्त हो गए थे। हमारी सरकार किसी तरीके से उसको प्राण वायु देने का काम कर रही है ओडीओपी के माध्यम से। एक नया आयाम है। हाँ, ये बात सही है, पिछले 1 वर्ष में जो कोरोना काल था वो एक संक्रमण काल था, उस समय थोड़ा विकास कम हुआ है। अब पुनः उत्तर प्रदेश। राघवेंद्र जी, मेरा सुझाव है और ईमानदारी, मेरा सुझाव है आप थोड़ा इस पर और अध्ययन करिएगा। कपीश जी बताइए, कपीश जी बताइए कि आप लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया था, अब तो कम से कम ठीक कर रहे हैं ये लोग, ये बात कह रहे हैं। राघवेंद्र जी बोलिए। कपीश जी, फिर उबैदुल्ला नासिर साहब पास जाऊंगा, बोलिए। अंजीत जी, एक भी शब्द मेरे कान में इनके नहीं पड़े, आवाज नहीं आ रही, लेकिन आपने जो कहा उसी के उस पर मैं बस कहने दूं। 29 साल से सांसद गोरखपुर और पूर्वांचल के लिए विशेष रूप से योगी जी का चेहरा रहा। दूसरी चीज, एमएलसी से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक यहाँ से जीतते रहे। तीसरी चीज, यहाँ पर मेयर भी इन्हीं का होता रहा। बावजूद उसके एक भी विकास के नाम पे ये कार्य नहीं गिना सके, और जो हमने गिनाया है वो उस पर बता भी नहीं सके कि इन्होंने किया। आपको अंजीत जी एक बात बता दें कि अगर इन्होंने वाकई कुछ किया होता तब तो बताते। मैं तो पूरे प्रदेश के अंदर पूछता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपने आमूल चूल कोई काम किया हो, इतिहास रखा हो, पूर्वांचल ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर,
एक काम ऐसा बता दीजिए ना कि जिसका शिलान्यास भी आपने किया और उद्घाटन भी आप कर दिए। आपने तो हमेशा हमारे काम बताने की कोशिश मत करिए। चिकित्सा उत्तर प्रदेश की जनता जानती है आप लोगों ने क्या काम किया है। आप लोग काम बाद में लाते थे, घपले पहले लाते थे। ये बताइए पीसीएल घोटाला किसी को याद है कि नहीं याद है? उत्तर प्रदेश की जनता को अच्छी तरीके से याद है पीसीएल घोटाला। समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था। यहाँ तक कि इंसेफेलाइटिस वार्ड जो वेंटिलेटर से सजाया गया उसमें 25 वेंटिलेटर उसी समय देने का काम किया गया। कैंसर के लिए कोबाल्ट मशीन्स लगाई गई। आंखों के लिए बेहतरीन टेक्नोलॉजी का यूज करने। चलिए सर, पता नहीं आपने इतना बेहतरीन काम किया उसके बाद भी आप सत्ता में नहीं आए। कोई बात नहीं सर, मैं आपके पास आता हूँ। उबैदुल्ला नासिर साहब, पूर्वांचल का विकास हो रहा है, इससे क्या दिक्कत है? होने दीजिए ना। हमने हिंदू मुसलमान नहीं किया। किसने रोका है? जब सवेरा हो तभी अच्छी बात है। अगर कोई नए प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं, नए काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। और जैसा कि अभी हमारे सीनियर साथी और हमारे वरिष्ठ पत्रकार एन के सिंह साहब ने कहा कि बात सिर्फ यह कि हम ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं, इससे नहीं है। इससे रिजल्ट क्या सामने आएगा इसके देखने की बात है। अभी 3.5 साल तक आप खुद कह रहे, 3.5 साल तक क्या करते रहे? अब जब चुनाव सर पे आ गया है तो पूर्वांचल के विकास की फिक्र लगी, इसलिए कि मोदी जी को उधर ही से चुनाव लड़ना है, मोदी जी को भी, योगी जी को भी। और एक उसकी बात तो भैया, भदोही का डेवलपमेंट किसके ज़माने में हुआ था? बनारस की साड़ियाँ दुनिया भर में किसके ज़माने में एक्सपोर्ट हो रही थी? गोरखपुर की फर्टिलाइजर फैक्ट्री किसके ज़माने में लगी थी? उस इलाके में शुगर मिल्स का जाल किसके ज़माने में बिछा था? ये सब भी जनता को याद होगा। तो हम लोग तो चाहते हैं कि बहुत अच्छी बात है, अगर विकास हो रहा है तो जो प्रोजेक्ट ला रहे हैं बहुत अच्छी बात है, उसको ज़रूर से ज़रूर लागू करें, इम्प्लीमेंट करें, नतीजा दिखाएं। बहुत अच्छी बात है। जिस क्षेत्र का भी विकास हो, जिस इलाके का भी तरक्की हो, उसका हम लोग स्वागत करते हैं, उसमें कोई ऑब्जेक्शन की बात ही नहीं। लेकिन सवाल तो ये ज़रूर उठेगा कि आपको चुनाव के मुद्दे पर, चुनाव के मौके पर ही ये सब बातें क्यों याद आई? अभी तक आप क्या कर रहे थे? ये सवाल तो बिल्कुल लाजमी है, उठेगा ही, इससे कौन रोक सकता है? और रह गई करप्शन की बात, तो मुंह ना खुलवाएं। दुनिया देख रही है कि इन्होंने आपदा में भी अवसर तलाश कर लिए थे। ये जो कोरोना में भी इन्होंने कितना घपलाबाजी किया, क्या क्या हुआ, दुनिया देख रही है। यहाँ वो जो हुए थे आपके इन्वेस्टमेंट समिट्स हुई थे, उसमें गमले तक में लाखों करोड़ों रुपए तक के लाने ले जाने में घपला किया गया। तो किस मुंह से भाजपा वाले जो है वो बड़े। मैं आपके पास आता हूं आपके पास। दीपक श्रीवास्तव मेरे सहयोगी लगातार बने हुए जो इस पूरे कार्यक्रम पर नजर आए। राघव जी, मैं आपके पास आऊंगा, मौका दूंगा आपको। बिल्कुल दीपक, मुझे एक बात बताइए कि आज जो बातें मुख्यमंत्री ने कही, ये लगातार वो कहते रहे हैं, जब पार्लियामेंट मेंबर थे तब भी वो कहते रहे। अब क्या तस्वीर बदलेगी गोरखपुर की या आसपास के जिलों की, आपको लगता है? देखें जी, 2017 के पहले की अगर तस्वीर की बात करें और अब की तस्वीर की बात करें तो काफ़ी परिवर्तन आया है। भले ही यहाँ पे राजनीतिक दलों के जो हमारे साथी बैठे हुए हैं वो कुछ भी कहें, लेकिन तस्वीर तो निश्चित रूप से बदली है। चाहे रोड कनेक्टिविटी की बात करें गोरखपुर से आसपास के ज़िलों की, या फिर स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, तो पहले से अच्छी हुई हैं, इसमें कहीं कोई दोहरा नहीं है। जिस तरह से कपीस जी अभी बता रहे थे कि उनके सरकार का काम है, बिल्कुल तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो पूरी हुई हैं इस कार्यकाल में, वो समाजवादी पार्टी की सरकार की योजनाएं हैं। लेकिन कभी ऐसा भी होता है रंजीत कि जो पिछले सरकार की योजनाएं होती है, दूसरी सरकार आती है तो उन योजनाओं को ठंडे बस्ते में डाल देती है। योगी आदित्यनाथ ने उन योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराया। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, जिस रामगढ़ताल की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव ने उसके लिए यहाँ पे पैसा दिया था, लेकिन उसके बाद फिर जो पैसा था वो वापस चला गया था और कोई काम नहीं हुआ था। योगी आदित्यनाथ ने आज इसको एक पिकनिक स्पॉट के रूप में डेवलप किया है। तमाम फिल्मों की शूट यहाँ पे हो रही है, एक बड़ा पर्यटन केंद्र बनता जा रहा है। जिस फर्टिलाइजर की बात की जा रही है वो कांग्रेस के समय 91 में बंद हुआ था, तब से लेकर के और 2017 तक ये हमेशा चुनाव का मुद्दा बनता रहा। रंजीत, आप भी इस बात को बखूबी यहाँ पे जब आप रिपोर्टिंग करने आए थे, बखूबी आप जानते समझते हैं कि हर चुनाव में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के, यहाँ के रोजगार को लेकर के एक बड़ा मुद्दा फर्टिलाइजर बना करता था, एम्स बना करता था। दोनों चीज़ें पूरी हुई हैं और माना जा रहा है कि अगले साल इस दोनों चीज़ें पूरी तरह से शुरू हो जाएंगी। एम्स हालांकि शुरू हो गया, लेकिन पूरी तरह से अगर कहें तो अगले साल शुरू होंगी। परिवर्तन काफी आया है, लेकिन अभी भी कई ऐसी चीजें हैं जिस पे काम करने की आवश्यकता है। गोरखपुर में अगर केंद्र और प्रदेश सरकार की तमाम योजनाओं की लागत की बात करें जी, तो लगभग 5000 करोड़ की योजनाएं इसमें गोरखपुर और आसपास के जिलों में चल रही हैं, जिसमें से 15 जो कुल मिलाकर योजनाएं हैं तो 37 योजनाएं, इसमें 15 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। बाकी जो योजनाएं हैं वो 60 इंसेफ्लाइटिस पर कितना काबू पाया गया दीपक, जल्दी से? देखिए, काम जो चल रहे हैं वो अभी पूरी तरह से दिख नहीं रहे हैं, लेकिन आने वाले
इंसेफ्लाइटिस पर कितना काबू पाया गया? दीपक जल्दी से बताइए। देखिए, इंसेफ्लाइटिस पे काफी हद तक काबू पा गया। 2017 के पहले की अगर बात करें तो हर साल 500 से 600 मौतें होती थी। 2017 में वही स्थिति थी, लेकिन 18 के बाद से मौतों का सिलसिला इतना कम हुआ कि इस साल अगर कुल मौतों की बात करें तो 30 मौतें आधिकारिक रूप से बीआरडी मेडिकल कॉलेज में अभी तक पंजीकृत है। निश्चित रूप से 600 से अगर 30 पे आंकड़ा आ रहा तो ये मैं आता हूं आपके पास। कपिल जी कुछ बोलना चाहते, बोलिए। कपिल जी बोलिए। बड़ा काल बनता था। अंजीत भाई, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए, दीपक श्रीवास्तव जी की रिपोर्टिंग जो है वो बहुत दमदार होती है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन कुछ तस्वीर वो दिखाना भूल गए शायद, हमें लगता है, वो मैं दिखाना चाहता हूँ। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, जिस समय राम बरताल परियोजना ये करीब 12 किलोमीटर के रेडियस में है और इसकी जलकुंभियों को साफ करना, पानी को के परिशोधित का होने का वो षड्यंत्र लगाना, ये सब समाजवादी पार्टी की देन रही है। नौका विहार हमारे ही समय में शुरू किया जा सका। क्रेडिट दे दिया था उन्होंने सर, उन्होंने क्रेडिट दे दिया था कि आपकी सरकार को क्रेडिट दे दिया था उन्होंने बस ये कहा कि इसको आपकी सरकार चलेगी, इसको बढ़ाने का काम किया उन्होंने। मैं सिर्फ एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि जो एम्स यहाँ पे बन रहा है, हम लोग फुल फ्लेज एम्स चाहते थे, 42 अनुभाग, राघवेंद्र जी बोलिए जल्दी से, इन्होंने मिनी एम्स फायर किया और 800 करोड़ रुपए राघवेंद्र जी बोलिए जल्दी से, समाजवादी पार्टी की सरकार ने दी थी, बावजूद इसके समाजवादी पार्टी के। ओके सर, ओके, बोलिए राघवेंद्र जी, आप कुछ बोलना चाहिए, जल्दी से बोलिए। जी, ये जो कबीर जी बोल रहे हैं, इनकी आवाज मेरी समझ में नहीं आ रही है, आवाज थोड़ा सा डिस्टर्ब बहुत आ रही है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिस तरीके से इनकी सरकार में अराजकता में डूबा हुआ था, क्या इस समय डूबा हुआ है? सर, आज बात पूर्वांचल की हो रही है। राघवेंद्र जी क्यों बार बार भूल जा रहे हैं आप? मैं जानता हूँ आप तैयारी करके आए, फिर क्यों बार बार भूल जा रहे हैं? आज बात पूर्वांचल पे कर रहे हैं राघवेंद्र जी। मैं बात कर रहा हूँ, आप बात करिए ना सर पूर्वांचल की। सामने आया जिस तरीके से यादव की जो है अपहरण करके उनको 30 लाख रुपए दिलाए गए। ओके सर, मुद्दे से भटक जाएंगे प्लीज नहीं। एनके सिंह साहब, मुझे एक बात बताइए सर, जो पूर्वांचल पिछड़ा रहा, जिनके सामने रोजगार से लेकर के स्वास्थ्य की समस्या रही, आप कम से कम हम ये उम्मीद करें कि आने वाले कुछ सालों में तस्वीर बदल जाएगी, भले ही चुनाव आ रहा है। देखिए, चुनाव में भी अगर काम होता है तो कोई गलत बात नहीं है, और हमेशा होता है। जो हमारी जो डेमोक्रेसी है ये प्रतिस्पर्धात्मक डेमोक्रेसी है, लिहाजा हर चीफ मिनिस्टर अपने कार्यकाल के दूसरे दो सालों में, बाद के 2 सालों में बहुत तेज रफ्तार करते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। और एक बात सही है कि इंसेफेलाइटिस वाकई अब ये खबरें सुनने को नहीं आती है कि बहुत सारे बच्चे मर गए, सैकड़ों बच्चे मर गए और तराई के रीजन में इंसेफेलाइटिस फिर फैल गया, तो कहीं ना कहीं इफेक्टिव कंट्रोल हुआ है। एक चीज और हुई है, पूर्वांचल में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत कम है, तो अगर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पे योगी ने रोक लगा दिया है, चीफ मिनिस्टर ने अंकुश लगाया, जो कि सच है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कम हुई है। बिठूर की घटना हो सकती है, दलित वाला हो सकता है, दलित को मारने की घटना हो सकती है, ये स्ट्रे केसेस है, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम उत्तर प्रदेश में काफी कम हुआ है और उन पे नकेल कसी गई है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। नतीजा ये होगा कि अगर चाहें इस समय तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेजी से ईस्टर्न यूपी में हो सकता है, पूर्वांचल में हो सकता है, और मुझे लगता है जैसे ही वो प्रक्रिया शुरू होगी, जॉब्स मिलेंगी और पूर्वांचल के परिदृश्य बदल जाएगा। और मेरे ख्याल से इसमें और इसी का इंतजार शायद लोगों को है भी, एनके सिंह साहब, कि कब तस्वीर बदलेगी और कब से कम रोजगार और अच्छा स्वास्थ्य सुविधाएं उनको मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल के लिए बस इतना ही, कुछ ही पलों के लिए आगे भी जारी है खबरों का सिलसिला।